हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि इसको एक बार आप पढ़ लेने के बाद दोबारा आपको इसको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको दोबारा भूल नहीं पाओगे। इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसका कोई क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ऊंचाई और दूरी, इसमें हमको ऊंचाई निकालनी है और दूरी निकालनी है। ऊंचाई और दूरी अब किस चीज़ की निकालनी है? तो कुछ भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ये। जैसे अगर आप सपोज़ करो कि एक ये खंबा है, खंबा तो आप जानते होगे, पोल, ये खंबा, ठीक है। मान लिया ये कोई खंबा है और ये इस खंबे की परछाई है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास आ सकता है कि इसकी ऊंचाई निकालनी है खंबे की। मान लिया इसकी ऊंचाई क्या है, h है। या फिर ये मान सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि खंबे के जो पाद होते हैं, जो पैर होते हैं, है ना, जो नीचे की साइड होता है इसका हिस्सा, इससे इस परछाई की जो दूरी होगी, ये दूरी पूछ सकता है। ऊंचाई पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसके अंदर, वो क्या होती है, दो टर्म आती है इसके अंदर। एक और जो चीज़ इसमें पूछ सकता है वो होता है कोण। कोण कितने तरह के होते हैं इसमें? एक और चीज़ जो पूछेगा वो क्या है, कोण। या तो उन्नयन कोण होगा या अवनमन कोण होगा। ये दो तरह के कोण इसके अंदर होते हैं। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। या तो हाइट पूछ सकता है, या ये दूरी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है ये कोण। या तो ये उन्नयन कोण होगा, ये थीटा अगर इधर बनेगा नीचे, ये इसको बोल देते हैं अगर हम क्षैतिज रेखा, ये क्या है, क्षैतिज रेखा। जो रेखा आड़ी पड़ी होती है उसको बोलते हैं हम क्षैतिज, और जो खड़ी होती है इस तरह से खड़ी होती है उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो आड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा, और खड़ी को ऊर्ध्वाधर रेखा। ये अगर क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ कोण बनता है तो उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर क्षैतिज रेखा मानो ये है और ये इससे इधर कोण बन रहा है, ठीक है, मान लिया ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा होगी। अगर क्षैतिज रेखा नीचे की तरफ कोण बनाती है, यहाँ पर क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ कोण बन रहा है, यहाँ पर क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ कोण बन रहा है, तो नीचे की तरफ जब कोण बनेगा क्षैतिज रेखा से तो इसको बोलते हैं अवनमन कोण। ये हो जाएगा आपका अवनमन कोण। समझ में आ गया? जब क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ कोण बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। और जब क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ कोण बनेगा तो अवनमन कोण। अब आपको एक राज की बात बता देता हूँ। राज की बात क्या है, जानना चाहोगे? तो सुनो, ज़्यादातर केसों के अंदर, मोस्टली आपके 90 से 95% क्वेश्चंस के अंदर उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर ही रहेंगे। यानी कि आपको अल्टीमेटली कौन सा कोण निकालना है, ये वाला, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। अगर आपको याद हो तो, अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उनको कोई एक तिर्यक रेखा इस तरह से काट दे, ये पढ़ा होगा ना आपने कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट दें तो ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये तो आप पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो देखो, ये दो समांतर रेखाएं होगी, इनको एक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि ज़्यादातर केसों में उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होंगे आपके, बराबर। ये बात समझ में आ गई? हाइट है, डिस्टेंस है, और ये दो कोण हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, इससे पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने, त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें क्या बताया था मैंने कि एक अगर समकोण त्रिभुज का, एक अगर समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं की बात करें, कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। यही होती है ना तीन भुजाएं, कर्ण, लंब और आधार। तो इसके अनुपातों को इस तरह से लिख के हम किसमें व्यक्त कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय के अनुपात में, लाल कक्का के रूप में, ठीक है। इनमें से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, साइन थीटा को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कोस थीटा को। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टेन थीटा को। ये बात आपको याद होगी अभी तक, ठीक है, याद है? आगे बढ़ते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। और देखो, हमको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी इस चैप्टर के अंदर, ऊंचाई की, दूरी की। तो ऊंचाई क्या है, लंब, दूरी क्या हो जाएगी, आधार। और जब भी कोण पूछेगा, उन्नयन कोण या अवनमन कोण, तो थीटा के अंदर वैल्यू रख के हम
निकाल लेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हो ना आप, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम, कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है RBSc की, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, मतलब कि एक मीनार है, ये मीनार है, मीनार के ये पाद हैं, मीनार के पेड़ से 100 मीटर की दूरी से, इससे 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर ये होगा इसका, इस मीनार का अगर पाद ये है तो शिखर ये होगा। तो शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 100 मीटर दूरी के बाद, यानी कि इसकी बोल रहा है कि उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है इसने, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये फाइंड करनी है हमको, h बराबर फाइंड करना है हमको। ठीक है, क्या बोला उसने कि मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ऊंचाई ज्ञात करो मीनार की। निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? हमारे पास देखो आधार दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, क्या निकालना है हमको? लंब निकालना है। भाई 90 डिग्री हो गया ना, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो लंब निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला हमने लिख दिया पहले ही, ये तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ कर आ गए थे, ईजिली को फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं L/A। हमको क्या क्या दिया हुआ है? दूरी दी हुई है, दूरी कितनी दी हुई है हमको? 100 मीटर। थीटा हमको दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमको? दूरी दी हुई है, थीटा दिया है, और हमको h फाइंड आउट करना है। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? h/100। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बराबर h/100। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 100√3। ये क्या होगी आपकी मीनार की ऊंचाई। ये आंसर आ गया आपका। इजी था ना, बहुत इजी है ना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आपके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है। RBSc की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है, यानी कि ये एक दीवार है ऊर्ध्वाधर। पेन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये तो क्या है, दीवार। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी क्या करती है, इस दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, यानी ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये कितनी होगी? 15 मीटर। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसने ये वाला कोण दे दिया, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये देखो, ये तो हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और ये पूछ लिया, अब की बार क्या दे दिया? कर्ण दे दिया, ये वाला कोण दे दिया और ये पूछ लिया। क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला? लाल कक्का याद है हमको। तो इस बार इसने क्या दिया है हमको? कर्ण। पूछा क्या है? लंब। लंब पूछा है ना भाई, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो क्या पूछा है हमसे? आधार। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्या ये वाला हमेशा लंब नहीं होता। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये दूसरी भुजा क्या होती है उसके अलावा? आधार। ये कर्ण होगा हमेशा, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो बचेगा वो आधार। ये देखो 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा? ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोणों का मान 180 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। हाँ, अब अगर इस कोण के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इस कोण के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, या फिर चाहो तो इस कोण के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो आप लोग। अब क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है ना आपको, हम इसी के हिसाब से निकाल लेंगे। हमारे पास क्या है? कर्ण है, आधार निकालना है, और ये दे रखा है, यानी कि हम कौन सा लगा देंगे? आधार है, कर्ण निकालना है हमको, सॉरी कर्ण है, आधार निकालना है, तो हम लगा देंगे कोस थीटा का फॉर्मूला। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमको कर्ण दिया हुआ है, आप इस तरह से लिखना, दिया है समकोण त्रिभुज में
कर्ण बराबर 15 मीटर और कोण बराबर या थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो फॉर्मूला लगा देंगे कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोस 60 डिग्री बराबर आधार तो हमको फाइंड आउट करना है और कर्ण कितना दिया हुआ है 15। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये कितना हो जाएगा 15। कितना आंसर आ जाएगा ए बराबर 7.5 मीटर। ये तो आ गई आपकी दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। इसको इधर ही कर बता देता हूँ मैं, इधर साइड में बता देता हूँ। देखो इस कोण के हिसाब से निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, कर्ण हमारे पास है और हमको लंब निकालना है। तो लंब बटे कर्ण ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे साइन थीटा का। तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब की तो हमको फाइंड आउट करना है, कर्ण हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कर्ण हमको कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ये रख देंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ऊपर हमको लंब निकालना है, कर्ण 15 दिया हुआ है, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा 7.5 मीटर। ये आंसर आ गया। किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, आंसर निकलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कैसे भी निकाल सकते हो। और पेपर में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप किसी भी तरह से निकाल लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है बुक के अंदर। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, यानी कि हमारे पास दो खंभे हैं। एक की ऊंचाई कितनी है, ये पेन में थोड़ी दिक्कत है। एक की ऊंचाई है 20 मीटर और एक की ऊंचाई है 14 मीटर। 14 मीटर वाला थोड़ा छोटा बना दिया हमने। एक तार से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके जो शीर्ष हैं वो एक तार से जुड़े हुए हैं। ये जोड़ दिया हमने इनके शीर्षों को एक तार से, ठीक है। फिर आगे बोलता है यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, ये वाली, ये इसकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तार, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई है, हमको तार की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। अब देखो ये सवाल कैसे सोल्व करना है हमको। इसकी 20 मीटर दी हुई है, इसकी 14 मीटर दी हुई है। 20 मीटर और 14 मीटर दी हुई है। देखो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 मीटर और इससे ऊपर का 6 मीटर। भाई ये 14 मीटर तक तो दोनों की हाइट सेम होगी ना, तो ये यहाँ तक 14 मीटर होगा और बचा हुआ 6 मीटर इसके ऊपर का होगा। तो ये हमारे पास मिल गया हमको, ये हमको निकालना है। तो देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको क्या क्या दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री का, कर्ण हमको निकालना है, और क्या दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब हमको दिया हुआ है 6 मीटर। ये तीन चीज़ें हमको दी हुई है। हमको निकालना क्या है, कर्ण। तो देखो लंब और कर्ण से क्या फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। लंब कितना दिया हुआ है 6, कर्ण हमको निकालना है, इसको हम के लिख देते हैं। साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2, तो 6/k। तो k बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर, यानी कि तार की लंबाई कितनी आएगी हमारे पास 12 मीटर। ये होगी तार की लंबाई बराबर 12 मीटर। ये आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोई पहाड़ी है, पहाड़ी कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। भाई मैं प्लेन बना देता हूँ इसको, वैसे उबड़ खाबड़ होती है। ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी का जो ढलान है ये वाला, अगर अपन ये वाला ढलान ले लेते हैं, पहाड़ी का ढलान ये क्षैतिज हो जाएगा। क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का। ये ऐसा बोल रहा है कि पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। आगे लिखता है
यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, यानी कि अगर हम इस पर चलना चालू करें तो हमको इसके टॉप पर पहुंचने में कितना मीटर चलना पड़ेगा? 500 मीटर। 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? ये थोड़ी ना होगी भाई, ये तो तिर्यक ऊंचाई होती है। पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? ये वाली, यानी कि हमको ये निकालनी है। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इसको h मान लेता हूँ मैं। तो हमको क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है। कर्ण क्या है? पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। कोण हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। निकालनी क्या है हमको? ऊंचाई पहाड़ी की। क्या दिया हुआ है हमको? कर्ण दिया हुआ है। लंब निकालना है, थीटा दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा कितना है? 60 डिग्री। लंब कितना दिया हुआ है? ये लंब हमको निकालना है, तो इसको हमने h मान रखा है। कर्ण कितना है? 500 मीटर। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 h/500। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 500 को इधर भेज देंगे तो √3/2 × 500, ऐसा हो जाएगा ना। ये 2 से 500 कट जाएगा, कितनी बार? 250 बार। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 250 √3 मीटर। यह हो गया आपका आंसर। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेक्स्ट बुक में आपको है ये 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब कि एक मीनार है जो अभी पूरी नहीं बनी है, अपूर्ण है ना, पूरी नहीं बनी है अभी। अपूर्ण मतलब पूरी नहीं बनी। तो मान लिया कि ये मीनार अभी कहाँ तक बनी है? यहाँ तक। ये मीनार की अभी ये वाली ऊंचाई है अपूर्ण में, ये इसका पाद हो जाएगा। तो क्या बोलता है ये कि मीनार के पाद से 120 मीटर दूरी पर 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पर, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है इसके शिखर का उन्नयन कोण। अब ये आगे बोलता है कि हम इसको और कितना ऊंचा बनाएं कि जो शिखर का कोण है वो कितना हो जाए? 60 डिग्री। यानी कि जो कोण अभी 30 डिग्री है वो कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। तो हमें इसको कितना और ऊपर तक बनाना चाहिए? माना हमने इसको कितना बना लिया है? 100 और बनाना है इसको। उसके बाद ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि कितना और बढ़ाएं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक तो ये वाली वैल्यू दी हुई है और एक कोण दिया हुआ है, तो उससे हम ये निकाल लेंगे। भाई हमको आधार दे रखा है, लंब हम निकाल लेंगे किससे? tan थीटा से। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसके अंदर हमको क्या दिया हुआ है? आधार या दूरी कितनी दी हुई है हमको? 120 मीटर। ठीक है। कोण कितना दिया हुआ है? पहले केस की बात कर रहे हैं हम, केस 1, मतलब कि कौन सा? 30 डिग्री वाला केस। कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटा आधार। ये कितना है? लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 डिग्री। लंब हमको निकालना है, आधार हमको कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। यानी कितना हो जाएगा? L बराबर L बटे 120 बराबर tan थीटा की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। तो 120 बटे √3, ये तो इसकी अभी लंबाई है। जब ये अपूर्ण है तब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 120 बटे √3। अब हमको क्या निकालना है कि इसको x यानी कि कितना और बढ़ाएं। हमको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में जो पूछी है ये भी आंसर नहीं आया है हमारा आंसर क्या है? ये x की वैल्यू हमारा आंसर है। तो इसको कितना और बढ़ाएं कि जो उन्नयन कोण है ये कितना हो जाए? 60 डिग्री। तो देखो अब आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको? इसी के नीचे कर देता हूँ मैं। अब हम लेंगे केस 2। केस 2 कौन सा है? ये 60 डिग्री वाला। 60 डिग्री वाला। ठीक है। मैं शॉर्ट में सोल्व कर रहा हूँ थोड़ा। तो इसमें हमको आधार की तो सेम दिया हुआ है, कितना है? 120 मीटर। अपूर्ण लंबाई इसकी दी हुई है हमको, मतलब जब पूर्ण नहीं हुआ है तब इसकी अपूर्ण लंबाई कितनी दी हुई है? 120 बटे √3 मीटर। ये इसकी अपूर्ण लंबाई हमको दी हुई है। हमको निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है। कोण हमको दे दिया 60 डिग्री। क्लियर है? चलो
आगे बढ़ते हैं। देखो ये इधर वापस से चित्र बना देता हूँ मैं, 60 डिग्री वाला चित्र बना रहा हूँ डायरेक्ट। ये 60 डिग्री, ये 120 मीटर, ये यहाँ तक हमको हाइट दी हुई है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 120/√3 मीटर। ठीक है, ये एक्स हमको फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, वापस से फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, लंब कितना दिया हुआ है 120/√3 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा लंब। ये समझ में आ गया होगा। ये वाली हाइट प्लस ये वाली हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हमारा लंब हो जाएगा। ये क्या है, आधार। आधार कितना है 120 मीटर। सोल्व कर लेंगे। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 120 प्लस √3x। एलसीएम लेना आता होगा आपको अच्छे से। ये √3 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 120√3। अब क्या करेंगे, हमको x को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड भेज देंगे। तो 120√3 इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 120 प्लस √3x बराबर कितना हो जाएगा 120√3 इंटू √3। हम ये वाले 120√3 को इधर लेकर आ गए तो ये इस तरह से हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसको आगे, √3x बराबर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा 120 इंटू 3। इस वाले 120 को भी उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का, -120 हो जाएगा। 120√3 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा 240। इसको आप सोल्व कर लेना, 12 या 36 हो जाएगा। तो 360 माइनस 120 कितना आ जाएगा 240। ये कितना हो जाएगा √3x, x बराबर कितना आ जाएगा 240/√3 मीटर। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसको कितना ऊंचा और बनाया जाए। तो कितना ऊंचा और बनाया है इसको 240/√3 मीटर और बना देंगे तो ये इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। समझ में आ गया होगा, ये आंसर हो गया इसका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, हम कर लेते हैं डायरेक्ट 20वां क्वेश्चन। ये टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्वत के शिखर से, माना ये कोई पर्वत है, इसको सीधा खड़ा कर देता हूँ भाई, ऊंचाई मान लेता हूँ सीधी, ये इसका शिखर हो जाएगा। एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो। यानी कि क्या बोल रहा है ये कि हम अगर इसके पूर्व की ओर देखें तो कोई दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 1 किलोमीटर की। ये इन दो बिंदुओं का A और B, इनके बीच की दूरी हो जाएगी 1 किलोमीटर। इनके जो अवनमन कोण हैं वो कितने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमको निकालनी है इसकी ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे आप फाइंड आउट। तो दोस्तों इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमको इसने दो कोण दे रखे हैं, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये वाली डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर भी लिख सकते हैं इसको। माना हमने ये डिस्टेंस कितनी है बाकी की x, और ये कितनी मान लेते हैं हम इसकी हाइट को h। फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 मतलब कि 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाले में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, टेन फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। टेन 30 बराबर कितना हो जाएगा लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आपका लंब क्या हो जाएगा h मान रखा है हमने, और आधार क्या होगा, आधार देख के बताओ 1 किलोमीटर प्लस x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी आधार। ठीक है, तो आधार कितना हो जाएगा 1000 प्लस x मीटर, ये हो गया आधार। इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर h/1000 प्लस x। इसको लिख देंगे आगे सोल्व करके 1/√3 बराबर h/1000 प्लस x। इसका दूसरा पार्ट जो सोल्व करेंगे उसको मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। दूसरे पेज पे अगर सोल्व करूँगा तो समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। देखो अब हम सोल्व करेंगे 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए कैसे सोल्व करेंगे, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 45 डिग्री के लिए तो केस सेकंड ले लेते हैं हम 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री में कैसे सोल्व करेंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इस बार आधार क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का होगा आधार, है ना। 30 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक का था, 45 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, x, आधार हो जाएगा x और लंब कितना हो जाएगा h। फॉर्मूला लगा देंगे tan 45 डिग्री बराबर h अपॉन x। 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो h अपॉन x, और x बराबर क्या आ जाएगा h। ये लिख दो इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अब हम। समीकरण 1 क्या आई थी हमारे पास, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या आई थी 1/√3 बराबर h अपॉन 1000 प्लस x। ये तो थी समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या आई थी हमारे पास, h बराबर x। समीकरण 2 से हमको पता चल रहा है h बराबर x। हमको निकालना क्या है इसके अंदर, h निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इस वाली वैल्यू के अंदर x की जगह पर h रख देते हैं, क्योंकि h बराबर x है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर h रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। 1/√3 बराबर h अपॉन 1000 प्लस h। समीकरण 1 और 2 से हमने ये लिख दिया। आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कैंची चला देंगे। √3h बराबर 1000 प्लस h। h वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, तो √3h माइनस h बराबर 1000। तो h कॉमन आ जाएगा यहाँ से, √3 माइनस 1 बराबर 1000। √3 की वैल्यू कितनी होती है पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो इधर लिख देता हूँ 1.732। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.732 माइनस 1 बराबर 1000। ये कितना हो जाएगा 1.732 माइनस 1 0.732 0.732 इंटू h बराबर 1000। तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये 1000। ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसको इधर पहुँचा देंगे तो 0.732। इसको सोल्व करना, सोल्व करने के बाद ये आपका आएगा लगभग 1366 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये इतना कितना आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा, 1366 पॉइंट समथिंग मीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.366 किलोमीटर। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा सवाल। आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार पीछे वापस बैक लेकर समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बुक का ही, 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सूर्य का, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। ये सूर्य है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है पहले कितना रहता है 30 डिग्री। 30 डिग्री से परिवर्तित हो जाता है 60 डिग्री के अंदर। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक 15 मीटर ऊंचा खंभा है, 15 मीटर ऊंचा खंभा है हमारे पास। इसकी जो छाया बनेगी इस खंभे की, उनकी लंबाइयों में अंतर ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई हम यही, इसकी छाया यही बनेगी, ठीक है। जो उन्नयन कोण है यही छाया के बराबर हो जाएगा। तो जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण है तो माना इसकी छाया कितनी बन रही है x। और जब 30 डिग्री का उन्नयन कोण है तो इसकी छाया बन रही है x, और इसको मान लेते हैं हम d, x प्लस d। क्लियर है। तो देखो अब केस ले लेते हैं, केस 1 कौन सा है, ये 30 डिग्री वाला। इसमें जो आधार हो जाएगा, हाँ, परछाई की लंबाई, परछाई कितनी हो जाएगी x प्लस डी। खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर। क्लियर है। कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। सोल्व कर लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री
टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है 15, आधार की वैल्यू x प्लस डी, इसको सोल्व कर लेंगे आगे। 1/tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर 15/x प्लस डी। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। सेकंड केस की बात करते हैं। जब कोण कितना है 60 डिग्री, तो इस टाइम पर परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी x मीटर। खंबे की लंबाई क्या हो जाएगी, परछाई कितनी हो जाएगी x मीटर, खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर, और कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फॉर्मूला लगा देंगे हम, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, लंब कितना दिया हुआ है हमारे पास 15, आधार कितना हो जाएगा इस केस में x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15/√3 मीटर। ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू हम किस में रख देंगे समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस डी बराबर 15√3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/√3 प्लस डी बराबर 15√3। इसको उधर ले जाएंगे, d बराबर कितना हो जाएगा 15√3 माइनस 15/√3। इसके आगे का पार्ट मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाने के बाद कितना आ जाएगा, ये इससे कितना हो जाएगा 15, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 15/√3। तो d बराबर कितना हो जाएगा 15 या 45 माइनस 15, यानी कि 30/√3। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा tan√3 मीटर। ये इसका आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर आंसर ये भी आ सकता है 17.32 मीटर। दोनों आंसर सही हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, नंबर नहीं कटेंगे। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इस तरह से जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करोगे कहीं पर भी नहीं अटकोगे, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। 1 से लेके 28 क्वेश्चन है, पूरे 28 क्वेश्चन तक सोल्व हो जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अगर चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस तरह की वीडियोस पाने के लिए। आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी।